दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं। और मैं एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान इस जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट। कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बस क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक को थोड़ा सा इन्होंने मोटिवेट करना होता है, तो इसलिए ये एक चूरन जो है हिंदुस्तान का, वो हमारे यहाँ हर जगह चला करता है। लेकिन कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है? इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है। दुनिया उसकी बात नहीं मान रही, या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं, दुनिया तालिबान हमारा इस मौक़िफ़ को नहीं मानती। ये ज़रूर कहती है कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। पाकिस्तान को सोचना होगा कि आप सिर्फ हिंदुस्तान का नाम लेकर या कुछ कहकर इस तरह से जान अपनी नहीं बचा पाएंगे। आपको एक ठीक ठाक किस्म की पॉलिसी लानी होगी जिसके तहत आप ये टेररिज्म या इस किस्म के अटैक्स जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसको रोक सकें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और भारत के टर्म्स जो हैं, हम देख रहे हैं कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक अफगानिस्तान के कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने भारत का विजिट किया है, और ना सिर्फ विजिट किया है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ एक तरह से अफगानिस्तान का ये स्टेटमेंट भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि वो कश्मीर के इशू को लेकर भारत को सपोर्ट करते हैं जी। कि हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, ये जो अकेले जंग लड़ना है ये बंद करनी होगी, और साथ में मुल्क मिलाने पड़ेंगे आपको। साथ में जो मुल्क है वो आपको मिलाने पड़ेंगे। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। अब वो क्या होगा, दुनिया उसमें कैसे हमारे साथ होगी, दुनिया हमारा साथ देती है कि नहीं देती, हम इसी तरह से ही लोग शहादतें करवाते रहेंगे। आज जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो कंडेम करेंगे। एक्शन लें भाई, क्या करें? एक्शन लें। अगर आप ये कहेंगे कि जी ठीक है दुनिया आपके साथ नहीं है और हमारी फौज अकेली लड़ते रहेगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कोर्जन इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, ये करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, गारंटी से कह सकता हूँ, बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत रोल प्ले कर सकता है अगर हम रोल प्ले करें तो। और ये एक बड़ा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रोल प्ले करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊं। ये ऐसे नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं या जैसे हम चाहते हैं कि जो चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल एटलीस्ट नहीं चलेगा। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल आपको कुछ नहीं देगा। आपको एक अग्रेसिव पोस्चर लेने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कर उन्होंने भारत को सपोर्ट किया, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा झटका या एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान की उन लोगों के लिए जो अभी तक ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा कश्मीर इशू लेकर। और जहां तक कश्मीर की बात है, जाहिर है कि बात जो है वो सालों साल से चलती चली आ रही है। कश्मीर का कोई हल जो है ना तो हिंदुस्तान निकाल पाया है और ना ही पाकिस्तान के पास है। हर वक्त बस यही बात होती रहती है। वहां से कहा जाता है कि कश्मीर अपने आप ही जो है वो आके भारत में मिल जाएगा, दूसरी तरफ से ये कहा जाता है पाकिस्तान साइड से कि जी कश्मीर जो है वो हमारी शहरग है और कश्मीर हम नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल कश्मीर के लोगों से जो है मेरा ख्याल है पूछना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। लेकिन अभी बात वहीं तक पहुंची थी कि अब राजनाथ सिंह साहब ने जो कह दिया कि जी अब सिंध जो है वो हो सकता है कि भारत के साथ आकर मिल जाए। खैर वो एक कहने की बात है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और उन्होंने जिस तरह से ये बात की उसमें हरगिज ये इशारा कहीं नहीं था
कि भारत जो है वो सिंध पर हमला करने वाला है, लेकिन हर तरफ से जो पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद है सोशल मीडिया पर, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, वो हर जगह से यही बता रहे हैं कि अगर आपने सिंध पर हमला किया तो हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। ये एक पूरी तरह से पॉलिटिकल सिग्नलिंग मिल रही है अखंड भारत की शुरुआत की। देखिए अमर जी, दिस इज जो राजनाथ सिंह ने एक तरह से बहुत बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने पहले भी बोला है कि मोरक्को में उन्होंने फरवरी में बोला था कि पीओजे भारत के अंदर जल्द आ जाएगा। उसके बाद जब सर क्रीक पर जब पाकिस्तान ने वहां पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की, तो भी उन्होंने बोला है कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल देंगे। और आज उन्होंने वापस एक तरह से स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सिंध में रिटर्न टू इंडिया, बॉर्डर्स कैन चेंज। इसका मतलब ये है कि जो अखंड भारत की जो तस्वीर, जो प्रतिमा उन्होंने हमारे नए पार्लियामेंट में लगाई है, तो ये बता रहे हैं कि आगे जाके हमें वो एरियाज भी रिक्लेम करने की जरूरत है। और आपको मजे की बात तो, पाकिस्तान का जो वाघा बॉर्डर है, जहां से अब तक भारत के साथ सालाना $500 मिलियन की तजारत करता आ रहा है। भारत के साथ अफगानिस्तान की टोटल जो 90% ट्रेड है वो वाघा के रास्ते होती है, और कराची से भी। और अब कराची से ज़रा सामान 3-4 दिनों में पहुंच जाता है। तो अफगानिस्तान के पास तजारत की कोई लंबी चौड़ी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। ये जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, और ये ख़ास तौर पे ये जो कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, एयर कॉरिडोर करेंगे, वो भी देख लें। तो ये सारे का सारा लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से दिस अ प्रॉब्लम। सो अफगानी माल जो है वो ज़मीनी रास्ते से ईरानी बंदरगाह तक पहुँचे, ठीक है ना जी, और फिर कार्गो बैरी जहाज़ों के ज़रिए पहुँचे। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी मूवमेंट है वो भी। अफ़गानिस्तान जो है वो वाघा के रास्ते जल्दी चीज़ें जो है वो पहुँचा सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये एक देखें, ये दैट्स समथिंग टेक्निकल चीज़ है ये। सो हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं है, डिस्पाइट इवन कि अफगान तालिबान को पता है कि हमारा पाकिस्तान के अलावा कोई भी नहीं है, हमें नुकसान ही नुकसान है, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है नुकसान है तो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, नुकसान है तो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। दैट्स अ पॉइंट। इसको सोचने की ज़रूरत है, और इस पे पाकिस्तान को कोशिश करनी। और इससे लग यही रहा है कि दोनों तरफ जिस किस्म की टेंशन बढ़ रही है, उससे ये अटैक्स जो है ये काबू होते हुए दिखाई नहीं देते। और उसके बाद साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से हर वो स्टेटमेंट आ रहा है जिससे कि पाकिस्तान को चिढ़ाया जाए, चाहे वो कश्मीर को लेकर हो, चाहे वो भारत के साथ दोस्ती हो। हालांकि जिस दिन हमने इस बात पे चिढ़ना छोड़ दिया कि अफगानिस्तान के लोग भारत से क्यों मिल रहे हैं, या भारत जो है वो किसी कंट्री